वो गुरु मंत्र उसका एक रक्षक है। आप सबके पास मोबाइल एक उपसाधन है, किसी को मिलने का, किसी को सुख दुख पूछने का, किसी को सुख दुख सुनाने का। लेकिन कोई खास महत्व की एक आध बात हो जाती है तो उस वक्त आपको जिससे मिलना होता है या जिसकी अप्रोच चाहिए होती है उसका ही नंबर आपके पास नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं। इसको मिलाऊं, इसके पास नंबर मिल जाएगा, उसको मिलाऊं, उसके पास नंबर मिल जाएगा। बहुत कोशिश करते हैं, नंबर नहीं मिलता और परेशानी की जो बढ़ोतरी बढ़ के शरीर पर असर करने लग जाती है। हमारा बीपी बढ़ जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें कोई बीमारी लग जाती है। वो है हमारे इस जीवन का मोबाइल नंबर, भगवान का नाम, मंत्र। वो 18 अक्षरी मंत्र जो भी हमें गुरुजन विधि पूर्वक देते हैं, हमें लेना भी विधि पूर्वक चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं, आपके अगर यहाँ अब चुनाव है, कोई मंत्री आने वाला होता है तो कौन आ रहा है, मोदी आ रहा है, ऐसे नहीं कहेंगे आप। गुजरात राज्य मंत्री माननीय श्री ये वो बड़ा कुछ उसको लगाकर फिर मोदी जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, आ रहे हैं भी नहीं कहेंगे, पधार रहे हैं। अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो चुकी है तो उसके साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी नहीं कहते, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कैवल्यवासी श्री महंत फलाने फलाने, ऐसे उनके हर एक के नाम के आगे एक आदर भाव लगाया जाता है। उसी तरह हम लोगों को जो मंत्र दिया जाता है वो मंत्र विधि पूर्वक उसको उच्चारण करने के लिए हमें गुरु की शरण जाना पड़ता है। किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, बच्चे कहते हैं हमने किताबों में से भाई जी पहले ही पढ़े हुए थे, लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं काले अक्षर पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। कितनी भी किताबें पढ़ो, काले अक्षर लिखे हुए मंत्र जाप करने से तुम्हें फायदा नहीं होगा। तो कितना भी जाप करो, ठीक है, आपको संस्कार बनेंगे, आदत बनेगी कि आप कुछ तो भी परमेश्वर का ध्यान करते हैं या उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, आप उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, ये आदत बनेगी। लेकिन उसको रिजल्ट में जो आपको कुछ A+ ये वो चाहिए होता है वो नहीं मिलता। इसलिए वो मंत्र विधि पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। जब तक हम विधि पूर्वक मंत्र स्वीकार नहीं करते वो मंत्र कार्य रूप नहीं कहलाएगा। इसलिए वो मंत्र गुरुजनों की शरण में जाकर नम्रता पूर्वक भगवान को तिलक लगवाते हैं, फूल चढ़वाते हैं, बीड़ा चढ़वाते हैं, फिर गुरुजनों को तिलक लगाते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं, बीड़ा देते हैं कि मैं आज से आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे लिए जो भी कहेंगे मैं अपने भलाई के लिए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहते हुए हम अनेक दुर्व्यसनों को छोड़कर कल बताए हुए विकल्प रूप नपालते के जो भी अविधियां छुड़वाते हुए गुरुजन बताते हैं, हम उस मंत्र को अगर स्वीकार करके जपते हैं तो आपका मंत्र डायरेक्ट पहुंचता है। अब नाम मंत्र जपने से फायदे क्या है? कुछ लोग कहते हैं भाई जी हम माला पकड़ करके थक जाते हैं, ठीक है मत पकड़ो, लेकिन जीभ को संभाल के मत रखो। जीभ हिलाओ, खाने के लिए या बोलने के लिए नहीं दी है। खाना तो जीने के लिए सिर्फ खाना पड़ता है, बोलना है जो समय पर जो जरूरत है उतना ही बोलो, बाकी समय पर उस जीभ का इस्तेमाल नाम स्मरण में ही किया जाए। इसलिए वो मंत्र जाप जब हमने करना है तो उसका उच्चारण गुरुजनों के मुख से ही अपने कानों में सुनना पड़ता है, तब हमारी आत्मा को पवित्र आता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। एक लड़के का भी नाम श्री कृष्ण है, उसको भी श्री कृष्ण विला लिखा होता है, श्री कृष्ण निवास लिखा होता है, उसको नाम पढ़ने से आपको वो स्मरण नहीं होगा।
वही श्री कृष्ण नाम हम जो गुरुजनों से सुनते हैं उसमें नाम में आकर्षण है, आकर्षण है। नाम सुनने से, नाम उच्चारण करने से श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सबसे पहले ज्ञान की पहली सीढ़ी का हमारा जो शुरुआत है वो गुरु मंत्र से ही है। नहीं तो हम जय कृष्ण भी नहीं है। आते हैं, पूजा प्रसाद करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो आपके संस्कार है या पता नहीं आपका दिखावा है या आप ही जानते हैं कि चलो सारे जाते हैं मैं भी जाता हूँ, सारे करते हैं मैं भी करता हूँ, सारे बैठे हैं मैं भी बैठा हूँ, सारे आ जाएंगे मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन हमने जाना क्यों है? गोपिका अपना दही दूध मक्खन बेचने जाती हैं तो क्या कहते हैं कवि, चलो सखी ता जाइए जहां बसे ब्रिजराज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। मंदिर का मतलब ही यही है कि यहाँ आने पर आपको बातों की इसमें से छुट्टी लेकर आपने एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना है, नाम स्मरण करना है। वो ध्यान लगाते वक्त आप इस स्थान पर बैठकर जब करते हैं तो आपका ध्यान लगता है, लेकिन वो मानी मन नहीं, मुंह बंद करके नहीं, नाम उच्चारण करना ही पड़ता है। जैसे कोई राजा है, बहुत बड़ा राजा है, उसके सुबह सुबह उस राजा की भी स्तुति गायन की जाती है। जैसे हमारे मंदिरों में भगवान की उठने की आरती होती है, फिर प्रार्थना होती है, फिर गीता का पाठ होता है, स्तुति स्तवन गाए जाते हैं, फिर भगवान की जय जयकार की जाती है बड़े जोर से, शंख बजाए जाते हैं, घंटियां बजाई जाती हैं, ढोल नगारे बजाए जाते हैं। क्यों? कोई ढोंग है ये? कोई दिखावा है ये उस परमेश्वर साधन दाता ईश्वर जिसने इतनी बड़ी सृष्टि रचना की है, उस ईश्वर को पुकारने का माध्यम है। तो हम जब मंदिर में आते हैं तो उसका नाम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से वो राजा स्टेज पर बैठा है या अपने सिंहासन पर बैठा है। सुबह सुबह भाट लोग होते थे पहले, हर तुम्हारे घरों में पुराने लोग जो होंगे वो जानते होंगे, भाट जो हैं तुम्हारी परंपराओं को जानते हैं। आपके पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, हमारे पिताजी का भी ऐसे 4-6 पीढ़ियों का है इतिहास उन लोगों के पास होता। वो भाट जो हैं वो राजा के पास आकर स्तुति गान करते हैं। अरे राजाओं के राजा, अरे तू महाराजा, तेरे पिताजी महाराजा, वो इतना दान करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, सत्यवादी थे, वो बड़े कर्तव्यवान थे, बड़े प्रतापवान थे, बड़े विचारशील थे, प्रजा के बड़ा सुख चाहते थे। उसके पिताजी भी ऐसे थे, उसके पिताजी वो राजा खुश करके वो भाट जो है राजा को खुश कर लेते हैं। क्यों? वो उनका नाम उच्चारण करके उसकी स्तुति गा रहा है। भाट जो है वो स्तुति गा रहा है। स्तुति सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर अपने गले की मोती माला उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, ले जा बच्चे। अपने हीरे की माला उतारकर उसको दे देता है, फेंक देता है। इसी तरह ही जब हम नाम उच्चारण करते हैं, श्री चक्रधर, श्री दत्तात्रेय प्रभु, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, हम जब नाम उच्चारण करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्नता आती है हमारे लिए। उनकी अंदर जो कृपा है, जैसे कोई बच्चा है पहली बारी बोलता है मम्मी, माँ के रोमांच खड़े हो जाते हैं, माँ के अंदर प्यार जागृत हो जाता है, माँ उसको छाती से लगाकर चुमियां लेती हैं। कितना कितना प्यार करूँ वो ही जानती है, आप सबको पता है, अनुभव है। इसी तरह ही जब बच्चा कोई नाम लेता है तो बड़े प्यार से, हमारे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी को हम नाम देते हैं तो वो कहती है हमें भी नाम दो। उसको भी फिर माला देनी पड़ती है तो कहती है क्या कहना है, उसको फिर हम कहते हैं हम श्री कृष्ण, श्री चक्रधर, श्री दत्तात्रेय प्रभु ऐसे नाम जपते हैं, तो भी जपा। वो भी बिल्कुल पैर मोड़ के आंखें मूंद कर श्री चक्रधर बाबा, श्री चक्रधर बाबा, श्री चक्रधर बाबा, श्री चक्रधर बाबा कहती है। हमें बड़ी खुशी होती है। अगर हमें खुशी होती है तो जिसका नाम है वो क्यों नहीं खुश होगा?
इसलिए नाम तो विधि पूर्वक लेना ही पड़ता है और लेना चाहिए। आप जब पैदा होते हैं तो हर कोई ऐसे ही नामकरण नहीं करते, उसके लिए कोई ना कोई छोटा बहुत फंक्शन करते हैं कि आज बच्चे का नामकरण है,